अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों की 9th क्लास के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को ये बता दूं कि 9th क्लास के एग्ज़ाम्स में बहुत से बच्चे बहुत बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक्स कर देते हैं, जिनकी वजह से उनके मार्क्स नहीं आते। वो ये तो कहते हैं कि हम सब कुछ लिख के आए थे, लेकिन उनको ये कभी भी नहीं मालूम होता कि उन्होंने कौन सी गलती की हुई थी। ठीक है, तो अब मेरे पास आंसर शीट तो नहीं है जो आपको प्रोवाइड की जानी है एग्ज़ाम्स में, तो यही आप समझ लें कि ये जो है ये आपकी आंसर शीट है। तो सबसे पहला जो पेज वो होगा, उसके ऊपर आपने क्या अपनी इन्फॉर्मेशन को फिलअप करना होगा। ठीक है, अब मैं ये नहीं बताऊंगी आपको कि किस तरीके से आपने इन्फॉर्मेशन को फिलअप करना है, इसकी अलग से वीडियो में बनाऊंगी। तो ये जो पेज होगा, ये सपोज कर लें कि आपका वो जो हार्ड वाला पेज होता है ना, थोड़ा सा वो होगा। ठीक है, इस यहाँ पर आपने अपना रोल नंबर, अपना कोड जो होगा वो लिखना होगा। यहाँ पर आपने इंग्लिश में अपना रोल नंबर लिखना होगा और यहाँ पर सिग्नेचर वगैरह करने होंगे। ठीक है, और इस साइड पे आपने अपनी डेट और पेपर का नेम वगैरह लिखना होगा। ठीक है, तो ये जो अगला पेज होगा ना, ये वाला पेज, यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर भी 2-3 लाइंस में इन्होंने लिखा होगा कि आपका उर्दू में लिखना होगा कि कौन सा पर्चा है, टाइम कौन सा है और डेट वगैरह लिखनी होगी। और यहाँ तक उन्होंने ये लिखा होता है, यहाँ पर इन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं कि आप कटिंग नहीं कर सकते, या फिर आपने कोई पेज नहीं फाड़ना, या फिर आपने मार्कर कौन कौन सा यूज़ करना है। ठीक है, तो आपने इसको पढ़ने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। अब बच्चे क्या करते हैं कि ये जो पेज है इसको टर्न आउट करके तो इस पेज से लिखना स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी गलती होती है पेपर में। तो ये सबसे बड़ी गलती आप कर रहे होते हैं, क्योंकि आपको अभी मालूम नहीं है शायद कि ये जो पेज होता है, ये वाला जो पेज होता है, ये एमसीक्यूज वाला पेज भी, और ये जो पेज होता है जहाँ पे इंस्ट्रक्शंस वगैरह लिखी होती हैं, ये भी जो है वो हाफ पेज जहाँ पे आपने अपना रोल नंबर वगैरह सब कुछ लिखा होता है, ये उन्होंने काट के तो फिर आगे भेजना होता है पेपर चेकर के पास, ताकि पेपर अच्छे तरीके से चेक हो और कोई धांधली वगैरह ना हो कि कोई जो जैसे कोई सिफारिश करके अपने नंबर्स लगवा लेते हैं, तो बच्चों को नहीं मालूम होता कि अब मेरा जो रोल नंबर था आगे से वो चेंज करके रोल नंबर तो फिर एग्जाम जो होता है चेकर उसके पास भेजते हैं, ताकि वो अच्छे तरीके से पेपर चेक करे और उसको ये मालूम ना हो, इवन कि उनको ये भी पता नहीं होता कि बॉयज़ के पेपर्स हैं या गर्ल्स के पेपर्स हैं या कौन से सिटी से आए हैं, ये भी नहीं उनको मालूम होता। ठीक है, तो आप क्या करते हैं कि ये पेपर जो था इंस्ट्रक्शंस वाला, इसको टर्न आउट करके तो यहाँ से पेपर लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो अब आप खुद ही सोचें कि आपने यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस लिखे होंगे तो वो तो कटिंग हो गए होंगे, उसके तो आपको मार्क्स ही नहीं मिलने। इससे बचने के लिए आपने क्या करना है कि ये वाला जो पेज है, ये वाला पेज आपने छोड़ देना है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन से पीछे वाला जो पेज है ये आपने छोड़ देना है और यहाँ से आपने अपना पेपर लिखना स्टार्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर आप अपना लिखेंगे सब्जेक्टिव और जो भी आपने लिखना है, जो भी क्वेश्चंस है, शॉर्ट क्वेश्चंस आपने लिखने हैं या लॉन्ग क्वेश्चंस लिखने हैं, ये लिखना है। आगे आप चाहे लास्ट वाले पेज तक, ये जो आपका जो होता है सारा पेपर, चाहे लास्ट तक लिखें, उससे आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आप इस पेज पे, पहले वाले पेज पे जितने भी क्वेश्चंस लिखेंगे, और उमूमन स्टूडेंट्स ऐसे ही करते हैं कि जो उनको क्वेश्चन सबसे ज़्यादा अच्छा आता होता है वही सबसे पहले लिखते हैं, तो आप खुद ही सोचें कि आपने जो सबसे अच्छा वाला क्वेश्चन जो सबसे पहले पेज पे लिखा हुआ है वही आपका कटिंग हो जाना है, वो एग्जामिनर को नज़र नहीं आना। ठीक है, तो उसके आपको मार्क्स नहीं मिलने, इसीलिए सबसे अच्छा यही है कि आप यहाँ से लिखें। और एक और गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं वो क्या है, वो मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले आप मेरे जो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो वो बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चंस लिखते हैं, 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 3, 4, 5, एक ही पेज पे 3-4 क्वेश्चंस लिख देते हैं और उसके दरमियान में कोई भी लाइन वगैरह नहीं लगाते। हमें पता नहीं चल रहा होता कि ये जो क्वेश्चन है ये ख़त्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से स्टार्ट हो गया है। एग्जामिनर्स जो होते हैं, जो चेकर्स होते हैं, उनको जल्दी जल्दी में कभी कभार क्या होता है कि 2 क्वेश्चन को वो एक ही क्वेश्चन मान कर क्या एक ही क्वेश्चन के मार्क्स दे देते हैं। ठीक है, तो आपने जब रीचेकिंग कराने जाना होता है पेपर्स, फिर भी आपकी कोई भी बात नहीं सुनता वो, क्योंकि उनको रीचेकिंग उन पे केस हो सकता है कि इन्होंने पेपर चेक नहीं ठीक से किया, तो वो क्या करते हैं कि पूरे पेज पे ही कट कर देते हैं जब आप रीचेकिंग करने जाएंगे। तो आपने क्या करना है, मेरे साथ ऐसे हुआ था कि जब मैं पेपर चेक कराने गई थी तो वहाँ पर एक और लड़की भी आई हुई थी, इंग्लिश का पेपर था उसका। तो उसने क्या किया हुआ था, 5 ही क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश में, तो उसने एक ही पेज में एक लाइन पे लिख के, तो यहाँ पे 2 छोटा सा लिख के
दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 3-4 क्वेश्चन एक ही पेज पे लिखते हुए थे। एग्जामिनर को अच्छे से पता नहीं चल रहा था कि ये कितने क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तो इसने शायद उसको 2 या 3 क्वेश्चन के मार्क्स दिए थे, तो शायद दिए ही नहीं थे। तो जब वो पेपर चेक करने गई तो उसके पूरे पेज के ऊपर जो है वो क्रॉस लगा हुआ था और वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। जब आप चेकिंग कराने जाते हैं तो वो सिर्फ यही कहते हैं कि आप सिर्फ काउंटिंग चेक करेंगे, आपकी काउंटिंग ठीक है इनके यहाँ नहीं। एग्जामिनर को आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर क्यों क्रॉस लगा हुआ है, ठीक है। तो आपने ये कोशिश करनी है कि आप जो भी लिखने लगे हैं उसको साफ और वाज़ेह करके, अगर आपने क्वेश्चन लिखना है तो उसको अगला क्वेश्चन लिखना है, जैसे कि शॉर्ट क्वेश्चंस लिखने हैं तो इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिखते हैं कि हम यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चंस स्टार्ट करने लगे हैं या ट्रांसलेशन स्टार्ट करने लगे हैं या फिर कोई भी लेटर या फिर एप्लीकेशन कुछ भी स्टार्ट करने लगे हैं, वो बड़ा करके थोड़ा सा 2 लाइनों पे लिख दें। और जहाँ पे ख़त्म हो, यहाँ पे अगर ख़त्म हो गया तो यहाँ पे एक बड़े मार्कर जो 605 होता है उसके साथ एक बड़ी सी यहाँ पे लाइन लगाएं, ताकि उसको चेकर को पता चले कि यहाँ से लेके यहाँ तक इनका क्वेश्चन ख़त्म हो गया हुआ है और यहाँ से अब नया क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है, ठीक है। यही 2 बड़ी मिस्टेक्स थी, मैंने कहा आपको बता दूँ, ठीक है।